बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश की विपक्षी राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और अब जब बिहार के बाद सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर हैं, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो रस्साकशी होना लाजमी है। ऐसे में बिहार के नतीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी अलर्ट मोड पर आ गई है। सपा नेताओं के एक वर्ग का ये मानना है कि 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की रणनीति पर एक बार फिर से सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। खबरें ये भी हैं कि कुछ नेताओं ने पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक ये संदेश पहुंचा भी दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नेताओं ने सपा आलाकमान को सलाह दी है कि उन्हें बिहार जैसे हालात से बचने के लिए सीट बंटवारे को बहुत पहले ही अंतिम रूप देने की जरूरत है। उधर कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। इस नाजुक समय में ये बयानबाजी आग में घी डालने का काम भी कर रही है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हैं। मगर बिहार के नतीजे आने के बाद अब ये मांग उठने लगी है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्ष को लीड करें। विपक्षी दलों का दावा है कि हिंदी पट्टी के बड़े राज्यों में कांग्रेस की भूमिका पर विचार होना चाहिए, मगर इस पर इमरान मसूद ने सीधा सपाट शब्दों में जवाब दे दिया कि अखिलेश पहले अपने यूपी को ही संभाल लें। पहले यूपी लीड कर लें भाई। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी लीड नहीं कर पा रहे? पहले यूपी लीड कर लेना। अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। मतलब राहुल जी सक्षम है? मैं आपसे ये राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल जी का कोई किसी से मुकाबला नहीं है। राहुल जी जितना उसके साथ लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। फिर उधर रिव्यू अलायंस मीटिंग जो है वो बात कह रहा है कि रिव्यू होना चाहिए अलायंस के अंदर। अलायंस पार्टनर खासतौर पर नाराज हैं। क्या कांग्रेस को अब अकेले जाना चाहिए भविष्य में, या अभी भी अलायंस को साथ लेकर और सरकार के खिलाफ खड़े रहना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे ये इस फैसले के अंदर मैं नहीं हूं। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं। एक तरफ बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है, मगर दूसरी तरफ विपक्ष में मंथन जारी है। खासकर समाजवादी पार्टी में सपा का एक खेमा मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर जोर दे रहा है। पहला, समय से पहले सीट शेयरिंग और दूसरा, जिताऊ सीटों पर फोकस। उनका मानना है कि अंतिम समय की खींचतान और असमंजस से बचने के लिए सीट बंटवारे को चुनाव से काफी पहले ही अंतिम रूप दे देना चाहिए, ताकि दोनों दल सपा और कांग्रेस अपनी अपनी सीटों पर मजबूती से काम शुरू कर सकें। नेताओं का तर्क है कि सीटों के आवंटन के लिए कांग्रेस को जीत की संभावना को ध्यान में रखने के लिए कहा जाना चाहिए। दरअसल बिहार के विधानसभा चुनावों के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के एक दिन पहले तक गठबंधन का स्वरूप तय नहीं हो पाया था। भले ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए थे, लेकिन कौन चुनावी मैदान में उतर रहा है ये फाइनल नहीं था। इस वजह से प्रदेश की कम से कम 11 सीटें ऐसी रहीं जहां आरजेडी और वामपंथी दलों के उम्मीदवार के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। बाद में कांग्रेस की ओर से इसे फ्रेंडली फाइट नाम दे दिया गया, लेकिन इन तमाम सीटों पर इसका फायदा कांग्रेस या महागठबंधन की जगह एनडीए उम्मीदवार को मिला। इसके बाद महागठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठे तो बवाल मच गया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 6 सीटें ही जीत सकी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। ये भी बता दें कि 2020 में कांग्रेस ने यहां 19 सीटें जीती थी। इस खराब प्रदर्शन को विपक्ष की हार में एक महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले ही सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि इंडिया गठबंधन अभी बरकरार है और पार्टी 2027 का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी। लेकिन बिहार के नतीजों के बाद पार्टी के भीतर अब इस रणनीति पर पुनर्विचार की मांग तेज हो गई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।